जय महाकाल दोस्तों, आप सभी का पवार मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी पटवारी की प्रीवियस पेपर की जो सीरीज चल रही है, उसमें आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारे 27 दिसंबर का जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है दोस्तों? लेकिन उसके पहले 2 लाइनें बेहतर हो जाए, और लाइनें हैं, अगर नशा करना है तो मेहनत का करो, ताकि बीमारी भी आपको सक्सेस की लगे। बिल्कुल सही बात है। ऐसे-वैसे नशे नहीं करना चाहिए। नशे जो करना चाहिए, वो कौन से करना चाहिए? मेहनत के करना चाहिए। तो जो सफलता मिलेगी, वो कौन-सी मिलेगी? आपको सक्सेस की वाली मिलेगी। क्लियर है दोस्तों? चलो, आगे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल, यदि मलयालम 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 अनुक्रम का 2017वां अक्षर है, जहां मलयालम पुनरुक्त हुआ है, तो आपको बताना है कि 2017वां अक्षर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके ऊपर हमको चर्चा करनी है, तो बिल्कुल बेहतर तरीके से करेंगे हम। तो सबसे पहले देखो तो भाई अक्षर कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी मलयालम तक यहीं आ रहा है। इसके बाद यानी कि हर 9 अक्षर के बाद वापस क्या आ जाएगा? मलयालम आ जाएगा। तो अब ऐसे हम 2017 तक तो जा नहीं सकते मेरे दोस्त। तो हम क्या करेंगे कि 2017 को डिवाइड कर देंगे। हम कैसे कर देंगे? 9 से कर देंगे। क्लियर है एकदम? जैसे 9 2 18, बचे कितने? 9, फिर 9 2 18, फिर बचे कितने? 3, 9 4 36, यानी शेष कितना बच गया? 1 बच गया। यानी कि आपको देखना है कि पहले वाले पे कौन सा आता है। तो अब आप देखो कि पहले वाले पे कौन सा शब्द आ रहा है? मलयालम ही आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से पता चल जाएगा। अब 2017वां अंक हमें चाहिए, तो वहां तक तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो हम क्या कर देंगे कि जितने भी अंक है, उन्हीं अंकों से हम उन्हें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जैसे 2017 को डिवाइड कैसे किया? 9 से किया। तो शेष कितना आया? 1 आया। वो 1 नंबर पे कौन सा अंक आ रहा है? तो अगर देखा जाए तो 1 नंबर पे जो अंक आ रहा है, वो क्या आएगा? एम आएगा, क्योंकि शुरुआत ही कहां से? मलयालम से, एम से। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। बिल्कुल सही बात है। जितना बोले उतना ही करो मेरे प्यारे बच्चों। वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, एकदम आराम से, 5 वर्ष पूर्व की अगर मैं बात करूं, तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कैसा? 3:1। एक पिताजी है और एक कौन है? पुत्र है, जिनकी आयु का अनुपात कैसा है? 3:1 है। 10 वर्ष बाद, अब एक और बात कर दी उसने कि भाई कितने वर्ष बाद? तो एक और बात बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद 2:1 होगा। चलो भाई, ये लिख दिया 2:1। यहां तक आपको समझ में आया? अब वो बोल रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले देखो भाई कि इनका क्रॉस इंटू करना रहता है। जैसे 1 का गुना 2 में किया तो कितना आया? 2 आया, और 3 का गुना 1 में किया तो कितना आया? 3 आया। यहां से अगर मैं देखूं अंतर कितने का? 1 का। यहां से भी अंतर कितने का? 1 का। इधर जितना भी दिखता है वो सारा का सारा जुड़ जाता है। 5 और 10 कितने हो गए? 15। और यहाँ देखो कितना बचा? 1/1। तो 1 से तो 1 कट गया, यानी वैल्यू कितनी आ गई? 15। यानी अगर मैं बात करूं 1 यूनिट की, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 15। उसने पूछा पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व अगर मैं बात करूं तो ये कितने का था? 5 वर्ष पूर्व ये बंदा कितने साल का था भाई? 15 साल का था। अब आप आराम से बताओ कि अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष पूर्व 15 साल का था, तो वर्तमान में वो कितने का होगा? आप बोल देंगे कि सर इसमें आसानी से आप क्या जोड़ दीजिएगा? 5 साल जोड़ दीजिएगा। जब आप इसमें आसानी से 5 साल जोड़ देंगे, तो उसकी जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी? 20 वर्ष होगी। क्लियर है? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? सही रहेगा। क्लियर है एकदम? बहुत आसान सवाल है, आसानी से बन जाएगा। चलो और आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला, 8/9 के बराबर की परिमेय संख्या क्या है? अब देखो भाई, 8/9 के बराबर की परिमेय संख्या क्या है? मतलब आपको बताना है कि इनमें से हम कौन सी संख्या को 8/9 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 16/21, दोनों ही आपस में नहीं कट रहे हैं, तो 16/21 तो हो नहीं सकता। फिर 24 और 25, ये दोनों भी आपस में नहीं कट रहे, ये भी नहीं हो सकता। 16 और 17, ये भी आपस में नहीं कट रहे, ये भी नहीं हो सकता। 48 और 54, बिल्कुल ये होगा, और बिल्कुल 110% होना ही पड़ेगा। इसको क्यों होना पड़ेगा? अब आप आराम से देखो कि अगर मैं 6 से काट दूं तो कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। और 6 से अगर मैं काट दूं कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। यानी कि 8/9 के बराबर की परिमेय संख्या कौन है? तो आप उसको बेहतर तरीके से बोल सकते हो कि वो संख्या कितनी है? वो है 48/54। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या रहेगा? सही रहेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिकोण का आधार 2 गुना कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई समान रखी जाए, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो भाई, मैं तो ये बोल रहा हूं कि आधार भी 10 मान लीजिएगा और ऊंचाई को भी 10 मान लीजिएगा। दोनों को 10-10 मानेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे वो बोल रहा है
कि अगर त्रिकोण का आधार 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए मतलब 10 का कितना कर दिया जाए, 20 कर दिया जाए, क्लियर है एकदम, और उसकी ऊंचाई समान रखी जाए, मतलब ऊंचाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी 10 की 10 ही रहे तो ये कितना हो जाएगा 200। अब आप देखो आराम से, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 का 200 हो गया, यानी आप आराम से बोल सकते हो कि कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है? अरे कितना हो जाएगा भैया उसका क्षेत्रफल, तो 200% या 2 गुना हो जाएगा। क्लियर? यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, अब आपको 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल बोल रहा है कि भाई देखो, दुनिया का कोई सा मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है और उसका वैल्यू सदैव कितना होता है, 100% होता है। तो आप दोनों को 10-10 मान लीजिए, 100 आ जाएगा। उसने बोला कि उसको दुगुना कर दिया, आपने दुगुना कर दिया, उसको कोई परिवर्तन नहीं किया, मतलब उसको वैसा का वैसे ही रखा, तो उसको वैसे ही रख दिया, तो 100 का 200 हो गया, यानी मिला कितना, 2 गुना हो गया। क्लियर है विजन? चलो और आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। औसत निकालिएगा, बढ़िया सवाल है भाई, ये तो सालों से ही आ रहा है ना। सबको जोड़ दीजिएगा, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 2 कितने हो गए 18, 18 और 2 20, कैरी आउट कितने की है 2। अब आप आराम से देखो कि 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 और 2 कितने हो गए 17, और संख्याओं की बात करूं तो कितने हो गए 5, तो ये कितना हो गया 5 3 15, बचे कितने 2 और 5 4 20, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 34 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या का योग 73 है और उनका अंतर 37 है, तब संख्याएं क्या है। तब आप आराम से देखो भैया कि योग कितना हो रहा 73 और कितना हो रहा 37। अगर मैं अंकों की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 0, 7 में से 3 गए, 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 और 1 11, डिवाइडेड बाय 2, यानी आंसर कितना आ गया 55। यानी एक तो संख्या कितनी हो सकती है 55, तो फिर 55 ही लगा दो ना, आसान काम हो जाएगा। या फिर एक बार घटा दो उनको आप, जैसे 73 और माइनस के कितने 37, तो भाई 13 में 7 गए तो कितने बच्चे 6, 3 में से 3 गए तो कितने बचे 3, और यहाँ 2 से डिवाइड कर दो तो कितनी आ जाएगी संख्या 18 आ जाएगी। क्लियर है? यानी कि वो तो पहले ही क्लियर हो गया था जब आपने पहले वाला निकाला था। जैसे ही बोले हो कि 2 अंकों की संख्या का योग 73 है, उनका अंतर कितना है 37 है, तब संख्या क्या होगी, तो एक बार जोड़ के निकाल लो और एक बार घटा के निकाल लो, आसान हो जाएगा। क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2.5 का वर्ग इंटू 4 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यानी बंदा बोलना चाह रहा है 2.5 का वर्ग इंटू 4 का स्क्वायर। अब आप आराम से देखो, अगर 25 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 625 आता है। अरे कितना आता है 625, और 4 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 16 आता है, और बटे में क्या आ जाएगा मेरे भाई 100 आ जाएगा। क्लियर है? 25 से कितनी बार कट गया 25 से कट गया 25 बार, और 25 से कितनी बार कटा 4 बार, और 4 से कितनी बार कट गया 4 बार, यानी 25 4 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक विजन आप लोगों का? चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जीरो पुनरावृत्त दशमलव संख्या 0.216 डैश डैश के बराबर परिमेय संख्या क्या होगी। तो अब आप आराम से देखो कि अगर मैं बात करूं तो कैसा है 0.216 और ये पता नहीं कि ये डैश 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 कहां तक जाना चाहता है। तो आप देखो कि अंक एकदम रिपीट हो रहे हैं 216 216 216, यानी कि बार बार आ रहा है। अरे 216 कैसा आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि 0.216 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, लगा देंगे बार, बिल्कुल लगा देंगे। बार का मतलब है कि ये संख्या लगातार रिपीट हो रही है। अब देखो आप ध्यान से कि जितने अंकों के ऊपर बार होता है, अरे जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने ही 9 कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। क्लियर है एकदम? चलो अब देखो, एक से कट जाएंगे 9 से कट जाएंगे, यानी कि 9 2 18, बचे कितने 3, 9 4 36। ये 9 से कितनी बार कट जाएगा 1 1 1, वापस 3 से काट दो कितनी बार 8 बार, और ये 3 3 9 और 2 बचे और 3 7 कितना आ जाएगा 21, यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 8/37 बनेगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सही रहेगा। क्लियर है? मैं आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलो और इससे आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सभी तीनों वर्गों ए बी सी डी ई एफ जी एच और जी एच आई जे की समान भुजाएं हैं। ई एच का मध्य बिंदु डी है और एच आई का मध्य बिंदु सी है। इच्छाचित क्षेत्रफल ए बी सी आई जे का तीनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग से क्या अनुपात होगा। अब आप आराम से देखो, अगर बेहतर तरीके से मैं जानूं
तो ये बराबर है सब के सब, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि अगर मैं टोटल की बात कर लूं तो मेरे पास टोटल कितना आ गया, टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल मेरे पास आ गया 3। अब आप देखो कि कौन कौन सा डार्क है, मतलब कौन सा अच्छाचित भाग है, मतलब काला भाग है, ऐसा बोल सकते हैं सवाल को देखकर। तो अगर इस वाले पार्ट को उठा के मैं यहाँ उल्टा कर दूं तो 1 के बराबर आ जाएगा, यानी 3 में से 1 पूरा कंप्लीट है, यानी काले कलर का है, तो बस आपका आंसर आ गया। क्या बोल देंगे आप, 1:3। क्लियर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। सवाल को देख के घबराना नहीं, बहुत आसान है और आसानी से बन भी जाएगा। क्लियर है एकदम, तो आंसर क्या लगा देंगे आप, आंसर लगाएंगे आप बेहतर तरीके से 1:3 लगाएंगे। ऑल सेट, क्लियर, यस। चलो और अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि a² + b² बराबर 4, तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। चलो ये तो फार्मूला ही दे दिया भैया, उसने क्या बोल दिया, a² + b² बराबर क्या, 4। तो आगे उसने बोला है कि बता मेरे भाई a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो अगर मैं बोलूं आपसे कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है, तो इसको आप बेहतर तरीके से ऐसा लिख सकते हैं कि 2a² + b²। और अपने को मालूम है कि a² + b² का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो आप तो सीधे सीधे ही बोल सकते हो कि इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2, और कोष्टक के अंदर a² + b² होता है। कैसे होता है थोड़ा सा देख लेंगे हम, 1 मिनट लगेगा उसको देखने में। यानी कि क्या, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो देखो भाई ये क्या होता है, ये होता है a² + b² और प्लस में क्या होता है 2ab, और इसी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ये होता है a² + b² और माइनस में क्या होता है 2ab। अब आप आराम से देखो, ये कट गया, a और a कितनी बार आया, 2 बार आ गया, तो ये कितना हो गया, 2a²। b और b भी कितनी बार आया, 2 बार आया, तो ये कितना हो गया, ये 2b² हो गया। तो 2 यहाँ से अपन ने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या अपने पास, वो बचा a² + b²। और a² + b² का मान समीकरण में दे रखा था हमें, वो कितना दे रखा था, 4 दे रखा था, तो 4 तो क्या बोल सकते हैं, 8 बोल सकते हैं ना। कि आपका आंसर क्या रहेगा, सी नंबर वाला एकदम आपका क्या रहेगा दोस्तों, सही आंसर रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, यदि a#b को a² - ab + b² के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो -2 कोष्टक के अंदर 2 किसके बराबर होगा। चलो भाई समझते हैं, a और उसके बाद क्या हैशटैग है भाई, और वो कितना है, b है, तो उसका मान उसने दे रखा है कि उसको यूं बोलता है कि a² माइनस के ab और प्लस के क्या, b²। तो पूछना चाह रहा है कि -2 हैशटैग 2 हैशटैग 3 का मान क्या होगा। तो अब अपने को मालूम है कि हम जब सरलीकरण का सवाल सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम काय को सोल्व करते हैं, कोष्टक को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कोष्टक वाले को लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं 2 हैशटैग कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a का वर्ग मतलब 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4। a और b यानी कि 2 और 3 कितना आ जाएगा, 6। और b का वर्ग यानी 3 का वर्ग कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब आप आराम से देखो, 9 और 4 13, 13 में से माइनस के 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। मतलब ये सवाल कैसा बन गया, ये बन गया -2 हैशटैग यहाँ कितना आ गया, 7 आ गया। क्लियर है। अब एक बार और आप यहाँ क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे, जैसे कि a का मान कितना है, -2 हैशटैग, और b का मान कितना है, वहां से हमने निकाला 7। तो a का वर्ग यानी 2 का -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस क्या आ जाएंगे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अरे -2, ये वाला माइनस और ये -2, कितने हो गए, 2 और 7 14, यानी प्लस के कितने आ जाएंगे, 14। और देखो b का वर्ग मतलब 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 49 आ जाएगा। क्लियर है एकदम। तो अब आप आराम से देखो कि 49 और 14 कितने हो गए भाई, 63। 63 और 4 कितने हो गए, 67, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 7। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या रहेगा, सही रहेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला उसने दे रखा है कि a#b बराबर a² - ab + b², और आगे उसने पूछ लिया कि -2 हैशटैग 3। तो सबसे पहले क्या सोल्व होता है, कोष्टक सोल्व होता है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से 1 बनाया तो कितना बना, इस समीकरण के मुताबिक 7 बना, और इन दोनों को बनाया तो कितना बना, 67 बना। यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन,
यदि आपके विद्यालय से घर की दूरी 1.2 किलोमीटर है तथा यदि आपकी पैदल चलने की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे है तो आप अपने घर से विद्यालय तक की दूरी तय करने में कितना समय लेंगे। तो अब देखो सारे के सारे समय काय में दे रखे हैं, मिनट में दे रखे हैं। तो अब आप सबसे पहले देखो कि आपकी पैदल चलने की गति कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी गति है, तो मैं यूं बोल सकता हूं कि आप 60 मिनट में जो दूरी तय करेंगे वो कितनी दूरी तय करेंगे, 3 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। क्लियर है। लेकिन आप ऐसा ना करते हैं, आपको सिर्फ दूरी कितनी तय करनी है, 1.2 किलोमीटर दूरी तय करनी। तो आप इसके नीचे क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे 1.2 किलोमीटर। क्लियर। एक जीरो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब आप आराम से देखो, एक जीरो से एक जीरो, 3 से कितनी बार कट गया, 4 बार, और 6 4 कितना आ गया, 24। मतलब कितने मिनट में दूरी तय कर लेंगे, तो 24 मिनट में क्या कर लेंगे, दूरी को तय कर लेंगे। क्लियर है। बहुत नॉर्मल सा सवाल था, आसानी से बना सकते हैं आप लोग। चलो और आगे जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यदि एक संख्या के 2/3 का 3/5 का 1/4 34 है, संख्या का 20% क्या होगा। तो देखो भाई, अपने को संख्या पता नहीं है और वो बोल रहा है किसी संख्या के, यदि एक संख्या के 2/3 का 3/5 का 1/4 कितना है, 34 है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा। तो आप लिख देंगे 20/100। अब देखो भाई, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 2 से कितनी बार कटा, 2 बार कटा। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 2 से कितनी बार कटा, 5 बार कटा। ये 5 से ये 5 कट गया। इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि x। और इधर क्या बचे, 34 2 कितने हो गए, 68 हो गए। तो संख्या का 20% कितना होगा, 68 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है। चलो और आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 5 गुना है। मतलब संबंध जो दर्शा रहा है काय में दर्शा रहा है, पिता और पुत्र में। तो यहाँ आराम से लिख देंगे कि पिता और पुत्र कैसा है भाई, 5 गुना है, 1 और 5। आगे बंदा बोल रहा है 6 वर्ष पश्चात मेरी पुत्री मेरी आयु की 1/3 हो जाएगी। अब आप आराम से देखो भैया, कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद अनुपात कैसा हो जाएगा, तिहाई। यानी ये 3 और ये कितना हो जाएगा, 1। बस कुछ नहीं करना, क्रॉस इंटू करना। 3 5, अंतर कितने का, 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का, 2 का। अब अगर अपन यहाँ 2/2 रखेंगे तो ये तो कट जाएगा नहीं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो मेरी पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो यही तो वर्तमान आयु, बस 1 यूनिट बराबर 6, तो उसकी जो आयु होगी वो कितनी होगी, 6 वर्ष होगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा। क्लियर है। चलो और आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 अलग अलग व्यक्ति कुछ पुस्तकें क्रमशः 92.50 रुपए, 129.50 रुपए एवं 166.50 रुपए में खरीदते हैं। पुस्तक का अधिकतम मूल्य क्या होगा। तो जब भी अधिकतम मूल्य की बात करें और पता नहीं कितनी पुस्तक, तो अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां आप लिख दीजिएगा आराम से, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 92.50। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपके पास 129.50, और उसके बाद अगर मैं जाऊं तो कितना है, 166.50। क्लियर। अब देखो दोनों में अंतर, इसको अगर 100 बनाने के लिए कितने की जरूरत है, 7.5 की जरूरत है। यानी 92 में 7.5 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे, और ये 100 से कितना ज्यादा है, 29.5 ज्यादा है। तो 29.5 और 7.5 कितने हो गए, 37। यानी यहाँ अंतर कितने का, 37 का। और यहाँ अगर मैं अंतर की बात करूं तो 16 में से 5 5 0 आ गया, 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 7 बचे, और 15 में से 12 गए तो कितने बचे, 37। यानी कि अब इसका जो एचसीएफ बनेगा वो कितना बनेगा, 37 बनेगा। यानी कि जो भी मल्टीपल आएगा वो 37 के मल्टीपल में आएगा। तो 15.5 से कट रहा, बिल्कुल नहीं कट रहा। 18.5, 18 2 36 और 37, ये एकदम सही हो गया। 21.5 से कट ही नहीं सकता, 23.5 से भी नहीं कट सकता। तो बस इनका एचसीएफ क्रिएट करो और आंसर लेकर आओ। तो आंसर कितना आ जाएगा उसका, 18.5 आ जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 11 13 एवं 15 से विभाजित, देखो न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब क्या होता है, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वहां न्यूनतम संख्या जिसे 11 13 एवं 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 11 13 प्राप्त होता है। देखो आप कि 9 यानी 2 का अंतर, 11 और 13 2 का अंतर, 13 और 15 अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। यानी अंतर हमेशा क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो बस कुछ नहीं करो, ऊपर वाले का क्या ले लो, एलसीएम, यानी कि 11 13 और 15। अब देखो भाई आराम से समझो कि ये संख्याएं आपस में कट ही नहीं रही है। कट रही है, बिल्कुल नहीं कट रही भाई। तो 11 इंटू 13 तो कितने हो गए, 143, और इंटू में क्या, 15। तो देखो भाई 15 3 45 के 5 कैरी आउट कितने किए, 4, 15 4 60, 60 और 4 कितने हो गए, 64, कैरी आउट कितने किए, 6।
15 एकम 15 और 6 21, और प्रत्येक बार अपने को शेष कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो -2 कर दो, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2143। यानी कि जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी का रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही रहेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रेणी को पूरा करें, बहुत बढ़िया। अरे भाई 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो अगला क्या आएगा, 6 का वर्ग आएगा, यानी कि आंसर क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा एकदम, है ना। बहुत बढ़िया सवाल था, लेवल का था भाई, इसे जरूर कॉपी करें आप। चलो अगला सवाल, 112, 252, 99 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि आपको यहाँ बताना है इसका एलसीएम क्या होगा। तो बता देंगे भाई, ये कितना है, 112 है, उसके बाद कितना है, 252 है, उसके बाद कितना है, 99 है। क्लियर है एकदम। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। 2 से कितनी बार कटा, 56 बार। 2 से कितनी बार कटा, 1 बार, 2 बार, और कितनी बार, 6 बार। 2 से कटेगा नहीं। चलो अब थोड़ा 9 से काट लें क्या, चलो एक बार और 2 से काट लेते, मन हो रहा मेरा। कितना आ गया, 28, ये कितना आ जाएगा, 63, और ये कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। क्लियर। चलो अब थोड़ा 7 से काट लेते हैं। 7 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। 7 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। 7 से कटेगा नहीं बिल्कुल भी भाई, 99 है ना, बिल्कुल, तो 99 को 99 ही रहने दो। अब देखो कि ये जो 9 है वो तो 99 में आ ही जाएगा, तो 99 इंटू 4 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा भैया, 99 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 396, और इंटू में क्या है, 2 और 2 4, और 7 4 कितने, 28। तो यहाँ 4 और इंटू में क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। तो आप आराम से देखो, 4 6 24 के 4, कैरी आउट कितने किए, 2, 4 9 36, 36 और 2 38, कैरी आउट कितने किए, 3, 4 3 12, 12 और 3 कितने हो गए, 15, और इंटू में क्या है, 7। तो देखो भाई, 7 4 28 के 8, कैरी आउट कितने किए, 2, 7 8 56, 56 और 2 कितने हो गए, 58, कैरी आउट कितने किए, 5, 15 7 105, और 5 कितने हो गए, 110, यानी क्या आ गया, 110 88, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, बहुत लेवल का सवाल है भाई, यानी कि 2 3 5 और 7, तो 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 कितने हो गए भाई, 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, एक सप्ताह में उस दिन के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी जिसका अक्षर टी के साथ प्रारंभ होता है। तो देखो भाई, सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7, तो एक तो ट्यूसडे होता है, थर्सडे होता है, जो कि टी से शुरू होता है, तो बस आंसर लगा दो 2/7, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सही रहेगा। क्लियर है, पेपर बहुत सरल था, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा लगा था कि हाँ ठीक हो सकता है, लेकिन वो भी कहीं से कहीं तक ठीक नहीं था। क्लियर है दोस्तों, तो हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और हमारी मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।